मेरठ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खिलाड़ियों के साथ संवाद में बड़ी बातें कही और कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र की संकल्पना नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है क्योंकि हम सांस्कृतिक राष्ट्र हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू कोई जाति नहीं है, ये तो एक विशेषण है। भागवत ने एकता पर भी बात की और कहा कि जब जब हमारी एकता में कमी आई तब तब भारत संकट में आया। एआई इम्पैक्ट समिट में हंगामा करने वाले 4 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर पुलिस ने हाथापाई का भी आरोप लगाया। बड़ी साजिश के एंगल से जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग पहले काले छाते पर प्रिंट स्टिकर्स लगाकर भारत मंडपम में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से टी शर्ट पर प्रिंट स्टिकर्स लगवाए। दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करेगी कि स्टिकर कहां प्रिंट हुए। दिल्ली के भारत मंडपम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टी शर्ट उतारकर किए गए प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दिल्ली एनसीआर में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस ने अब तक 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 15 वीडियो के आधार पर हंगामा करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में जिन नेताओं के नाम सामने आए उनके फोन स्विच ऑफ हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन पर बीजेपी आग बबूला है। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा ने धरना दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राहुल सोनिया खड़गे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने इसे साजिश करार देते हुए राहुल सोनिया पर बड़े आरोप लगाए। कल पार्टी के सीनियर लीडर कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट का आखिरी दिन पीएम मोदी के लिए बेहद व्यस्त रहा। पीएम आवास पर मोदी ने बैक टू बैक कई मीटिंग्स की। 4 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बात भी की। आपसी संबंधों की मजबूती पर भी जोर रहा। 16 एआई स्टार्टअप्स के सीईओ से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। ओपन एआई और कॉलम के सीईओ से भी मिले। वैश्विक हालातों को देखते हुए पीएम मोदी ने यूएन चीफ के साथ भी बैठक की है। असम के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। शाह ने यह दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने घुसपैठियों के लिए बॉर्डर खोल दिए थे। यूपीए राज में घुसपैठ कर भारत में घुसे एक शख्स की पहचान की जाएगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया और इसलिए असम की जनता कांग्रेस को कभी वापस नहीं आने देगी। बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर पर जबरदस्त घमासान मचा है। चुनाव आयोग बनाम राज्य सरकार की किचकिच पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया। प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का ऑर्डर दिया गया है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट से जुड़े अधिकारियों को शामिल करना होगा। कोर्ट ने आरोपों की सियासत को गैर जरूरी करार दिया और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर डीजीपी से हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। दिल्ली से मेरठ का नमो भारत ट्रेन रूट फाइनल हो गया है। सफर करने वाले लाखों लोग अब 1 घंटे में मेरठ पहुंच जाएंगे। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का सराय कालीखास से न्यू अशोकनगर तक 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर का बचा हुआ सेक्शन तैयार हो चुका है। नमो भारत ट्रेन का यह सफर अब 82 किलोमीटर का होगा, जहां ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। 22 फरवरी को पीएम मोदी पूरे आरआरटीएस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटैकिंग मोड में नजर आए। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास की नई भारत को लेकर प्रति व्यक्ति आय में इजाफा किया, लेकिन सपा राज में प्रदेश अराजकता का गढ़ बन गया था। आज दुनिया भर के निवेशक यूपी पर भरोसा करते हैं। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को सीएम योगी ने शर्मनाक बताया। योगी ने कहा कि हमारी सरकार देश को एआई हब बना रही है, लेकिन कांग्रेस देश की कीमत पर सियासत कर रही है। यूपी के शिक्षा मित्र और इंस्ट्रक्टर्स को सरकार ने बड़ी सौगात दी। अप्रैल से शिक्षा मित्रों की सैलरी 18,000 बढ़ जाएगी। वह इंस्ट्रक्टर्स को 17,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। प्रदेश सरकार का फोकस शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने पर है। इससे 1,43,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों को फायदा होगा। यूपी के कुशीनगर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। वीडियो में धुएं का गुबार और वेयरहाउस में धधकती आग साफ नजर आ रही है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। दमकल भी मोर्चे पर डटा है। भीषण अग्निकांड से आसमान में धुएं का गुबार छाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका है। दिल्ली में एक बार फिर से बीच सड़क पर रफ्तार का कोहराम दिखाई दिया। शकरपुर इलाके में घर जाते वक्त बुजुर्ग की गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और इसी वजह से गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई। अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े 4 से 5 रेहड़ी वालों को टक्कर मार दी और बाजार में जमकर उत्पात मचाया। गाड़ी की टक्कर से 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया है।